हेडिंग डालिए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्त्रावी तंत्र करके बोलते हैं इसको, एंडोक्राइन सिस्टम। दो चार पॉइंट कुछ पहले फैक्ट्स में, फिर आते हैं टॉपिक्स पे। सबसे पहले स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से डिनोट करते हैं इसको, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, सिंपली इट इज ऑल्सो नोन एज ए ग्लैंडुलर सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लैंडुलर सिस्टम। ग्लैंडुलर सिस्टम के नाम से भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लोगों को क्या पढ़नी होंगी इसमें? ग्लैंड्स वगैरह जो होती हैं उसकी स्टडी करनी होती है। ठीक है, कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, कैसे होती हैं। तो इसमें पहली हेडिंग डालिए टाइप ऑफ ग्लैंड्स। टाइप ऑफ ग्लैंड्स, टाइप ऑफ ग्लैंड्स, कितने तरह की ग्लैंड्स होती हैं, तो इनको एक एक करके समझते हैं। टाइप ऑफ ग्लैंड्स में पहली ग्लैंड लिखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। चलिए शुरू करते हैं। पहली डालिए, फर्स्ट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन, बहिस्त्रावी करके बोलते हैं इसको, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें दो तीन चीजें लिखिए। स्पेशलाइज्ड इन नेचर, स्पेशलाइज्ड इन नेचर, स्पेशलाइज्ड इन नेचर, सपोर्टेड बाय डक्ट्स। सपोर्टेड बाय डक्ट्स, डक्ट्स के थ्रू इसमें सपोर्ट किया जाता है। सपोर्टेड बाय डक्ट, मतलब इसमें से जो भी चीज निकलती है ना, जो भी लिक्विड होता होगा, वो लिक्विड एक डक्ट के थ्रू होकर के कहीं पहुंचता है। कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल इसकी होती हैं, पहली होती है लीवर। फर्स्ट इज लीवर, सेकेंड इज स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, थर्ड इज ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, ऑयल को ही हिबेसियस ग्लैंड भी बोलते हैं, हिबेसियस। और फोर्थ होती है सलाइवा, सेलिवरी ग्लैंड जो होती है। ठीक है, सलाइवा या सेलिवरी ग्लैंड, तो ये कहलाती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, पहले टाइप की। ठीक है, चलो दूसरी होती है आपकी, ऑब्वियस बात है क्या होगी? एंडोक्राइन, नाम से पता चल रहा होगा। सेकेंड इज एंडोक्राइन, अंतःस्त्रावी। एंडोक्राइन ग्लैंड, नंबर एक, नो डक्ट्स। नो डक्ट्स, कोई डक्ट नहीं होता है इसमें, नो डक्ट्स। रिलीज्ड हार्मोन, रिलीजेज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, रिलीजेज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, सीधे सीधे हार्मोन को ब्लड में क्या करती है? मिलाती है। ठीक है, इसीलिए वर्ड मैंने आपको क्या बताया? एंडोक्राइन सिस्टम वर्ड था। तो ये आपको, तो जो बेसिकली होती हैं, आप कह सकते हैं जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, वो हार्मोन्स कहां से रिलीज होते हैं? वो आपके एंडोक्राइन से। थर्ड आई है मिक्स्ड ग्लैंड, तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड, थर्ड है आपकी मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। लिखिए कंटेन बोथ द कैरेक्टर, कंटेन बोथ द कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर को रखती हैं, बोथ द कैरेक्टर। एक ही एग्जाम्पल होता है, वो होती है पैंक्रियास। एक ही एग्जाम्पल है इसका, वो होती है पैंक्रियास। ठीक है, टाइप ऑफ ग्लैंड्स में क्लियर हो गया। तो तीन तरीके की ग्लैंड्स होती हैं आपके सामने। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? अभी सब देखोगे कौन सी है, पैंक्रियास। डन। चलो अब हेडिंग डालो हार्मोन्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो हार्मोन्स क्या होते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हार्मोन्स क्या होते हैं? ठीक है, हार्मोन्स में दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं फिर सर। पहले तो हार्मोन्स में आइए, केमिकली दे आर स्टेरॉइड। केमिकली दे आर स्टेरॉइड, केमिकली ये क्या होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं। केमिकली दे आर स्टेरॉइड, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेरॉइड होते हैं। स्लैश प्रोटीन्स, स्लैश डिराइव्ड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, या तो स्टेरॉइड होते हैं, या प्रोटीन होते हैं,
या डिराइव्ड प्रोडक्ट होते हैं किसके, प्रोटीन के, डेरिवेटिव्स होते हैं। दूसरा पॉइंट, ब्लड ट्रांसपोर्टेड हार्मोन्स इन ऑल ओवर द बॉडी, यानी हार्मोन्स को पूरी बॉडी में ले जाने के लिए जो काम करता है उसका नाम है ब्लड। ठीक है, ब्लड में ये मिलते हैं और ब्लड से होकर ये पूरे बॉडी में जाते हैं। नेक्स्ट, हार्मोन्स जनरली हैव सम टारगेट सेल्स, हार्मोन जनरली हैव सम टारगेट सेल, हार्मोन के पास कुछ टारगेट सेल होती हैं, जनरली हैव सम टारगेट सेल, कुछ एक टारगेट सेल होती हैं हार्मोन्स के पास। ठीक है, लिखो, इट इज रिलीज्ड बाई, इट इज रिलीजेस बाई ग्लैंड कंट्रोल्ड बाई सेल्स, रिलीज कौन करता है इसको, ग्लैंड, कंट्रोल कौन करता है इसको, सेल, सेल। ठीक है, वर्क, हार्मोन्स के क्या काम होते हैं, हार्मोन्स के क्या काम होते हैं, तो हार्मोन्स के काम में वन वन फटाफट लिखिए। नंबर एक, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, फंक्शनल टेम्पो, टू मेंटेन द फंक्शनल टेम्पो, टू मेंटेन द फंक्शनल टेम्पो, फंक्शनल टेम्पो को मेंटेन करना। सेकंड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड, सेफ्टी। फोर्थ, सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर। फिफ्थ, होम्योस्टैटिस प्रोसेस, होम्योस्टैटिस, होम्योस्टैटिस समझते हो, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फियर योर बॉडी कैन चेंज और नॉट, इट इज डिसाइडेड बाय द हार्मोनल एक्टिविटी। आपने सुना होगा हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, वैसे सब वर्ड सुने होंगे, टेस्ट वेस्ट कराते हो ना कई बार, तो हार्मोन चेंज होते हैं या फिर हार्मोन में कुछ कम ज़्यादा होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को कवर अप कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ हेडिंग, हमारी बॉडी में कौन कौन से पोर्शन होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं जो रिलीज करती हैं हार्मोन्स। ठीक है, ये आपके सामने है हार्मोनल ग्लैंड, बेसिकली जो रिलीज करती हैं, नोट इट, नोट कर दीजिए, करना भैया, परेशान ना हो, हेडिंग और इसको नोट करते चलिए। पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी, में भी सुना होगा आप लोगों ने, थर्ड है थायराइड, थाइमस, एड्रीनल, नीचे गोनाड्स, पैंक्रियाटिक इनलेट्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, किडनी, हार्ट, पैराथायराइड और पीनियल। प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट कोशिश कीजिए तो लोकेशन भी बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई बार लोकेशन तो बहुत, पैराथायराइड थायराइड के तो बहुत बार पूछे हुए हैं व्हाट इज द लोकेशन, डायरेक्ट भी लोकेशन पूछता है और इनडायरेक्ट भी आपसे पूछता है। ठीक है, तो अगर हो सके तो कुछ करना नहीं है कि स्ट्रक्चर टाइप का बनाओ, पूरा बॉडी थोड़ी बनानी है आपको, एक स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बना करके एक लोकेट कर लीजिए, बाकी डिटेलिंग में एक एक करके समझेंगे कौन सा क्या है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, पैराथायराइड, हार्ट, किडनी। इसमें किडनी जो होती है वो बेसिकली नहीं होती है, मतलब ग्लैंड, बट किडनी में एक ग्लैंड होती है, उसका नाम होगा, भी एक एक करके पढ़ेंगे। नोट हो गया, पीनियल, पैराथायराइड, हार्ट, किडनी। हटाऊं, क्या बना रहे हैं, अच्छा ये, अरे इसको प्रॉपर मत बनाना, बस खाली एक नॉर्मल एक बना देना, जैसे नॉर्मल होता है यार, वो वोडाफोन वाला टाइप का जो बनता है, उसकी लोकेशन बस ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी, बस देखो ना सब प्रॉपर लिख रहा है, ये लोकेशन अलग अलग ऊपर नीचे है ना, तो इस हिसाब से बस खत्म, पॉइंट टू पॉइंट खाली बनाओ। बन गया, बता दीजिएगा जब बन जाए भाई। हो गया,
था वो छोड़ दो, कहाँ है वो छोड़ो, नहीं नहीं ईसोफेगस में नहीं है, ईसोफेगस के चारों तरफ कवरिंग होती है, बताऊंगा अभी। लोकेशन में बार बार कह रहा हूँ, लोकेशन कई बार पूछा हुआ है, लगाने के लिए भी लोकेशन आता है, किसकी, किडनी के ऊपर होता है। ये देखो ना सामने क्या लिखा हुआ है, ये हिस्सा क्या दिया हुआ है, किडनी, किडनी का ऊपर वाला दिख रहा है, ये पोर्शन वही होता है। चले अरे कितना टाइम यार। चल अब पहली हेडिंग डालो, पिट्यूटरी ग्लैंड। पहली हेडिंग पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान से पिट्यूटरी ग्लैंड में ध्यान से। पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन आप लोग चेक कर लीजिए, कहां पर आपको दिख रही है, कुछ समझ में आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर है। ये इंसान आपको दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है। अब इसके इंसान का जो पोर्शन होता है इस पोर्शन में, ठीक है, तो कहां पर होगी, लगभग माइंड जो है दिमाग उसके थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन में, ठीक है। ध्यान रखना पिट्यूटरी की कई बार पूछा है, यहां पे इस पिट्यूटरी को एक्सप्लेन किया गया है, एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पिट्यूटरी के पोर्शन, ठीक है। एग्जैक्टली कहां होती है, तो वो लोकेशन है आपकी इस बोन का नाम, क्या कहा बोन का नाम, सेला टर्सिका। ये बोन है जिस बोन में होती है, ईयर के ऊपर होती है, ठीक हो गई बात मोटा मोटी। चलो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो तीन चीजें देखो, इट इज सिचुएटेड इन स्फेनॉइड बोन, इट इज सिचुएटेड इन स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन में सिचुएटेड होती है, सिचुएटेड इन स्फेनॉइड बोन। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल टर्सिका, इट इज ऑल्सो नोन एज सेला टर्सिका या सेल टर्सिका भी बोलते हैं इसको, सेल टर्सिका। वेट है 0.6 ग्राम, वेट है 0.6 ग्राम। नोन एज मास्टर ग्लैंड, नोन एज मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड के नाम से बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। सेला टर्सिका 0.6 ग्राम। नेक्स्ट शेप इसका लिखेगा कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, 0.6 ग्राम वेट होता है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉर्न यानी मक्का, मक्के का जैसा शेप होता है इसका अप्रॉक्स, ठीक है। बिगर इन फीमेल, बिगर इन फीमेल, महिलाओं में थोड़ी सी बड़ी होती है, बिगर इन फीमेल। हैज टू लोब्स, हैज टू लोब, सामने आपके दो लोब एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। अगला हिस्सा छोटा सा ही है, सेम ही होता है, मतलब नहीं ऐसे करके लटका वाला हिस्सा होता है आपका, ठीक है। तो इस पोर्शन फ्रंट वाला ये बैक वाला पोर्शन होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब इसमें एक एक करके समझाता हूं। हेडिंग डालिए हार्मोन्स, हार्मोन्स रिलीज्ड बाई, हार्मोन्स रिलीज्ड बाई, ये आपके सामने हार्मोन्स का स्ट्रक्चर है, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं बाद में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। देखो पिट्यूटरी के एंटीरियर पोस्टीरियर से कोई निकलता है, वैसे वो इतना नीडेबल है नहीं, फिर भी आपको अगर मैं चाहूं तो बता सकता हूं। देखो यहाँ पे पहले इस वाली इसमें मैं जूम करता हूं, ध्यान से देखो यार, यहाँ पे देखो एंटीरियर पिट्यूटरी लिखा है, पोस्टीरियर लिखा है, कलर ध्यान से ब्राउन कलर येलो कलर दिख रहा। तो एंटीरियर से कौन कौन से होंगे, पोस्टीरियर से। तो पहला अगर आप लिखा हेडिंग डालोगे हार्मोन्स, तो लिखो फ्रॉम एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके सामने आपके ये आपके सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो आपको एक एक करके, सारे नहीं, मैं 1 बाई 1 करके बताना पड़ेगा मुझे। यहां तक समझ में आ गया। तो एंटीरियर पे हम लोग चलेंगे। तो एंटीरियर में पहला आइए, सबसे फर्स्ट है एसटीएच हार्मोन, एसटीएच हार्मोन, एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ध्यान से स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो डिसाइड द लेंथ ऑफ द बॉडी, डिसाइड द लेंथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की लेंथ को डिसाइड करने का काम करता है। आप कितने लंबे होंगे ये डिसाइड आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। उसके लिए जो हार्मोनल होता है वो आपका होता है एसटीएच। एसटीएच ज्यादा होगा तो नुकसान होगा, कम होगा तो नुकसान होगा। क्यों, लिखो एक्सेस, अगर ज्यादा होगा तो आप क्या कहलाएंगे, जाइंट वर्ड सुना आपने, हाँ। तो उस बीमारी को बोलते हैं गिगेंटिज्म, GIGANTISM, गिगेंटिज्म। अति भीम करके कुछ बोलते हैं, अति भीमाकता, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत, कभी आपने देखे एक आध बंदे देखो बिल्कुल ही लंबे से होते हैं, कुछ लोग उसमें लगता है कि बड़ी अच्छी बात है, बेवकूफी है, समझ रहे हो। तुम्हारी बॉडी एवरेज होनी चाहिए लगभग अप्रॉक्सीमेट 5-5, फीमेल की 5 से 5-5 के बीच में अप्रॉक्सीमेट जनरल होती है।
6 के अराउंड, 5 8 5 9 5 10, ये लगभग किसकी होती है? मेल के अप्रॉक्स। अब इसमें से आप 6.5 7 के तो आप खुश ना हो गए, हम 6.5 7 के, मतलब गड़बड़ है कहानी, ज्यादा रिलीज हो गया क्या? STH। समझ में आई बातें? ठीक है, नेक्स्ट। और ऑब्वियस बात है, उसमें लिखिए एक्सेस में था दूसरा, इनसफिशियंसी में लिखो, उस वर्ड को बोलते हैं एक्रोमेगली। इनसफिशिएंट में एक्रोमेगली, सिंपली भाषा में आप लोग ड्वार्फ बोलते हैं, बट ड्वार्फ नहीं, टेक्निकल लिखना, एक्रोमेगली, MEGLY, ACROGAMLY। नेक्स्ट, एक्रो, मैं तो पढ़ देता हूं यार, ACROMEGALY, एक्रोमेगेली। हो गया पहला हार्मोन, क्लियर? चलिए सेकंड हार्मोन आइए। सेकंड है आपका GTH हार्मोन। GTH, GTH हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन GTH, लिखिए डैश करके, दो पार्ट में। GTH में दो पार्ट में। नंबर एक, पहला होता है FSH। पहला हार्मोन है आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, डैश करके लिखिए फीमेल। फीमेल में होता है, आपने वर्ड सुना होगा एस्ट्रोजन, सुना है? यही है, तो लिखिए रिलीज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है ना, पता है? मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला। दूसरा ये LH, सेकंड हार्मोन, इसी में ही आप गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के अंदर लिख रहे हो ना भाई, ध्यान से लिखना। पहला हो गया आपका FSH, सेकंड इज LH। LH में आइए ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटनाइजिंग, LUTEINZING, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन LH। स्लैश करके इसी को बोलते हैं ICSH। ICSH, इंटरस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसका? इंटरस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लिखो, इट एक्टिवेट द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन किसका होता है हार्मोन? फीमेल में ही होता है ना, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें। इट क्या लिखो? एक्टिवेट द रिलीजेज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं पता है? ये दोनों हार्मोन कंट्रोल करते हैं पीरियड्स। ब्रैकेट में चाहो लिखते चलो, पॉइंटर टू पॉइंटर। प्रोजेस्ट्रॉन PROZESTRON, ब्रैकेट में लिखो कंट्रोलिंग फॉर द, या कंट्रोलिंग फैक्टर फॉर द पीरियड्स। तो ठीक है, इसी में दूसरे लिखे इन मेल, इसी पॉइंट में इन मेल इट कंट्रोल द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल में यही किसको कंट्रोल करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स का बनना, ये कंट्रोल करने का काम करता है। मेल में स्पर्म्स होते हैं, फीमेल में एग्स होते हैं। यही दोनों फर्टिलाइज होकर के फिर क्या बनते हैं? जाइगोट। प्रोसेस पढ़े होगा आई थिंक तुम लोग, बायो में थोड़ी पढ़ाई नहीं, जाइगोटिक प्रोसेस। हाँ हाँ ठीक है, उसमें पढ़ा हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हुआ आपका FSH पहला हो गया, दूसरा LH हो गया, ठीक है। चलो अब यहां पे मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूं, लिखो फैक्ट्स। फैक्ट्स इसी से रिलेटेड, इस हार्मोन से रिलेटेड। नंबर एक, लेस FSH, FSH कम होगा तो डैश करके लिखिए इनफर्टिलिटी, ठीक है।
इसीलिए आप लोगों ने कई बार, बहुत सारे लोग गए होंगे, कभी कहीं कोई दर्द होता है तो डॉक्टर साहब नहीं हार्मोनल चेक भी करवाते हैं, कई बार होता है, तो यही सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं, ठीक है। खास करके इनफर्टाइल जो होते हैं, उस इनफर्टिलिटी में जो चेकअप किया जाता है, उस वो आपने वो देखा है, वो जो होते हैं क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब, आईवीएफ। हाँ, तो आईवीएफ वाले में पहला जो प्रायोरिटी वो इसी को दी जाती है, क्योंकि अगर हार्मोन ही नहीं बन रहे हैं बॉडी के अंदर तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है किस चीज़ की, फर्टिलाइज होने की। ठीक बात है, ध्यान रखना। दूसरा हो, मेल में लिखो इसी चीज में, इन मेल या फीमेल के लिए हो गया, इन मेल, इन मेल में लिखो वही लेस एक्टिव, मतलब लेस रिलीज्ड, अगर एक कम आते हैं तो डैश करके लिख लो। नो सेक्सुअल ऑर्गन, नो सेक्सुअल ऑर्गन, मेल में सेक्सुअल ऑर्गन नहीं बनते हैं। हाँ, उसी में एफएसएच दोनों में है ना, एलएच वाला ही तो चल रहा है ना। एफएसएच कम होने से वो वाला हो गया, एलएच कम होने से मेल में। तो ये एक्चुअली स्टेज का नाम पूछा हुआ है, तो क्या लिखो, नो सेक्सुअल ऑर्गन डैश करके सिचुएशन को लिख लो, इसको बोलते हैं क्रिप्टोक्रिड, CRYPTO, CRYPTO CHRID, क्रिप्टोक्रिड।